वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित भाइयों और बहनों, सकलार्हत स्तोत्र का आज छठा श्लोक है और इसमें हम देखेंगे कि भगवान अभिनंदन कैसे हैं। भगवान अभिनंदन अनेकांत मतांबोधि समुल्लासन चंद्रमा दद्यादमंदमानंदम भगवान अभिनंदन है। भगवान अभिनंदन जो अनेकांत मत रूपी अंबोधि है। अंबोधि का मतलब होता है सागर। अनेकांत मत रूपी जो समुद्र है उसके समुल्लासन उसको विकसित करने में चंद्रमा के समान है। दद्याद अमंदमानंदम अमंदम आनंदम, और जो अमंद यानी निर्मल आनंद को देने वाले हैं, ऐसे भगवान अभिनंदन हैं। भगवान अभिनंदन स्वामी जिनकी हम थोड़ी सी स्तुति करें, लेकिन फिलॉसॉफिकल ढंग से आचार्य हेमचंद्र ने कहां से शुरू किया है? अनेकांत रूपी अंबोधि। अब आप देखिए, अनेकांत किसे कहें? मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति का अपना व्यू पॉइंट है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, एक दूसरे को देखते हैं, लाइक करते हैं, शादी करते हैं, लेकिन बाद में आर्ग्यूमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि व्यू पॉइंट्स अलग है। और वे जो व्यू पॉइंट्स अलग है उसको नहीं समझ पाते हैं और इसलिए सोचते हैं कि अरे भाई पहले तो प्रेम था, अब प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम है, प्रेम प्रेम की जगह है, लेकिन एक दूसरे के विचार तो भिन्न होंगे, उसके व्यू पॉइंट्स अलग होंगे। और यही नॉन एब्सोल्यूटिक स्टेटमेंट है, वह है अनेकांत। भी और ही में हम आगे थोड़ी व्याख्या करेंगे। मत यानी सिद्धांत और व्यू पॉइंट। अंबोधि ओशन, सम मीन्स लाइक, उल्लसित उल्लासित मीन्स वो उसको डिलाइटेड करता है, रिजॉइस करता है, मूव भी करता है टू एंड फ्रो। और चंद्रमा मून, ददाती देता है, आनंदम आनंद, कैसा? अमंद यानी अल्टीमेट आनंद, एक्सेसिव आनंद, जो कभी ऐसा कम नहीं होता। वो कौन दे रहे हैं? भगवान। कौन से भगवान? भगवान अभिनंदन। तो ये एक प्रकार से हमने शब्दों की यात्रा की है। शब्दों की इस यात्रा के बाद हम देखते हैं कि भगवान अभिनंदन का नाम अभिनंदन क्यों पड़ा। तो एक कारण बताया गया कि जब से वे गर्भ में आए और तब से उनके जो भगवान अभिनंदन है उनकी वंदना करने के लिए बार बार तीर्थंकर आने लगे। तो भगवान की वंदना करने के लिए बार बार कौन आ रहे हैं? इंद्र आ रहे हैं। और इंद्र भगवान की वंदना बार बार कर रहे हैं। तो अभिनंदन स्वामी, आप देखिए, वंदना और अभिवंदना, अभिवंदना अभिनंदना, आनंदित होकर के कर रहे हैं। तो इस प्रकार
उनका नाम अभिनंदन पड़ा। दूसरी बात है कि देवेंद्र को भी उनको वंदना करके आनंद होता था, इसलिए भी अभिनंदन नाम पड़ा। और एक कारण और बताया गया है कि उनके जो पिताश्री हैं, उनका नाम राजा संवर और माता का नाम रानी सिद्धार्था है। तो जब बच्चा गर्भ में आता है और उसके बाद वो देखते हैं कि पूरे राज्य में लड़ाई झगड़े नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, और जो खुफिया विभाग होता है, जो यानी गुप्तचर विभाग होता है, जो इंटेलिजेंसी होती है कंट्री की, वो भी कहते हैं कि उन 9 महीनों तक कोई भी कोर्ट केस नहीं हुए, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, युद्ध नहीं हुए। और अब देखते हैं कि कोई भी कंट्री है, आज रशिया और यूक्रेन का वॉर है, लेकिन दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी वरी होती है कि भी कल कोई गोला हथगोला उन पर भी आ सकता है, या जो कंट्रीज उनको बैकिंग कर रहे हैं, कौन कंट्री किसके साथ है, यह भी एक बड़ी बात हो जाती है। शत्रु का शत्रु भी उसके लिए दुश्मन बन जाता है, शत्रु का शत्रु भी कभी कभी दोस्त बन जाता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं। तो अभिनंदन जी के जब गर्भ में आए हैं, तो राजा संबर देख रहे हैं कि सब विभाग बिल्कुल, चाहे वह पुलिस हो, चाहे गुप्तचर हो, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, सब शांति से बैठे, कोई केस आ ही नहीं रहे, जैसे अब तो उनको उठा देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में, और साथ में उन्होंने एक ऐसा देखा, एक ऐसा वातावरण बन गया, सब लोग एक दूसरे का अभिवादन करने लगे, अभिनंदन करने लगे, एक दूसरे के गुण गाने लगे। तो ऐसे समय में जब देखा कि ऐसे पुण्य पुंज का ये परमाणुओं से युक्त ये जो व्यक्ति, जो बालक गर्भ में आया है, उसका प्रभाव है, और इसलिए बालक के जन्म के साथ उसका नाम अभिनंदन रखा गया। अभिनंदन का शरीर स्वर्णाभ है, पीला है, पीली आभा है। और कहते हैं, 2 प्रकार के मत मिलते हैं कि उनका चिन्ह बंदर था, यानी उनके पैर पर बंदर का एक निशान बना हुआ था। और कुछ मानते हैं कि वक्षस्थल पर 2 प्रकार के जो भगवान के एम्ब्लेम्स होते हैं, भगवान के जो लांछन होते हैं, वो 2 प्रकार से जाने जाते हैं कि वो या तो पैर पर उनका चिन्ह होता है और इंद्र उसे ज्ञापित करते हैं। दूसरा, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन पढ़ने को मिलता है कि भगवान के जो वक्षस्थल है, जो हृदय का भाग है, वहां पर वह लांछन होता है। तो उनका कपी यानी बंदर का निशान है। शरीर की ऊंचाई देखिए क्रमशः घटती जा रही है, 350 धनुष उनकी ऊंचाई है। भगवान का आयुष्य 50 लाख वर्ष पूर्व का है। और वे गृहवास में कितने रहे? 49 लाख पूर्व वर्ष वे गृहवास में रहे, 1 लाख पूर्व वर्ष संयम की अनुपालना करके, और फाइनली 1000 साधुओं के साथ उन्होंने मुक्ति गमन किया। तो ये भगवान की मुक्ति की बात आ गई। लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि भगवान ने जो उनको क्या कहा है। भगवान की उपमा कैसी है? चंद्रमा के समान है। अनेकांत मताम बोधि समुल्लासन चंद्रमा। अनेकांत मत रूपी जो समुद्र है, उसको समुल्लासन
यानी उसको विकसित करने वाले। तो आप देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना दी है जो प्रकृति के ज्ञान से जुड़ी हुई है। ऐसी सूचना जिसके साथ प्राकृतिक ज्ञान जुड़ा हुआ है। और वह प्राकृतिक ज्ञान कैसा है कि भगवान स्वयं चंद्रमा के समान है। और आप सबको विदित है कि चंद्रमा के प्रभाव से ये पूरी पृथ्वी, पूरा सौर मंडल एक दूसरे से बहुत बंधे हुए हैं और एक दूसरे से निश्चित दूरियां रखते हुए अपनी अपनी ऑर्बिट में परिक्रमा करते रहते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रमा जब पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी आदि तिथियों को जिस एंगल पर पहुंचता है और उस समय समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है और समुद्र प्रभावित होता है। और एक दृष्टि से देखे तो समुद्र का जो तल है, समुद्र की जो स्थिति है, पानी का जो बैलेंस है, वो कितनी नीचाई पर है, लेकिन कभी कभी वह इतनी उछाल करके ऊपर तक लहरें आने लग जाती है और कभी कभी बहुत खतरनाक भी बन जाता है ज्वार भाटा। तो ये समुद्र के जल स्तर को ऊपर नीचे कर लेता है। और यहाँ उसी की बात को कि यानी समुद्र प्रभु चंद्रमा के समान है और जो अनेकांत रूपी समुद्र है, भगवान के वचन कैसे हैं, उनको समझने के लिए अनेकांत का सहारा लिया जाता है। अब आप पूछेंगे, भाई अनेकांत क्या है? अनेके अंता यस्मिन सोय मने कांत है। जिसमें अनेक अंत होते हैं, अनेक भंग होते हैं, उसे अनेकांत कहा जाता है। और ये अनेकांत यानी जो संसार है वह अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मकम वस्तु। ये वस्तु यानी जितने भी पदार्थ हैं वे अनंत धर्मात्मक है। लेकिन एक समय में हम उनकी एक पर्याय का ज्ञान कर सकते हैं और एक पर्याय का ज्ञान करके हम अपना कथन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि यदि आपको पूछा जाए कि भगवान का ज्ञान कितना, कि अनंत, और भगवान का अनंत ज्ञान है और भगवान उस अनंत ज्ञान में से कितना कह पाते हैं, कहने की भी लिमिट है। क्योंकि भाषा है, भाषा है वो पुद्गल है। पुद्गल है, उसको यानी पुद्गलों के माध्यम से प्रकट करने की एक सीमा है। उनको तो अनंत काल का, अनंत अतीत का और अनंत वर्तमान और अनंत भविष्य का पूरा ज्ञान है। लेकिन कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति यानी उसे कहना है तो कहने के साथ उनकी लिमिट आ जाती है। उस लिमिटेशन के कारण वह उतना ही कह पाता है, यानी एक साथ अनंत पर्यायों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। आपके सामने समुद्र है और समुद्र को देख करके आपको सहज नजर में ऐसा आता है, अरे जहां देखो वहां समुद्र ही समुद्र है। समुद्र कहाँ? उसका न ओर है न छोर है, न आर है न पार है। नदी है, वह दो तटों के बीच बंद करके बहती है। लेकिन समुद्र तो ऐसा बड़ा, एक बड़ा दरिया है और दूर दूर तक देखे तो आपको पूछा जाए, यदि आप हैं तो भी आप पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, लेकिन आपको यदि कह दिया जाए कि भाई समुद्र कितना बड़ा था, तो आप यही कहेंगे बहुत बड़ा था। और बच्चे को यदि आपने पूछा तो बच्चा 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 ही होता है। और बच्चा क्या कहेगा? तुरंत दोनों हाथ फैला के कहेगा इतना बड़ा। तो आपके मन में सहज ये प्रश्न होगा
कि क्या समुद्र को बाह में थोड़ी भरा जा सकता है, ये तो बच्चा है, इसका ज्ञान सही नहीं है। लेकिन वह भी अपने भाव से अभिव्यक्ति दे रहा है, और उसकी अभिव्यक्ति उसकी लिमिट में है। और आपकी अभिव्यक्ति, कहेंगे महाराज, बहुत बहुत व्यापक विशाल था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न बच्चा झूठा है जो दो हाथ फैलाकर कहता है, और आपने जो अमाप्य विशालता की बात कही, न आपकी बात असत्य है, न बड़े की बात असत्य है, न छोटे की बात असत्य है। वो देखने का और प्रकट करने की अपनी लिमिटेशन होती है। इसलिए अनेके अंता यस्मिन सोय मने कांत है। जहां अनेक अंत है, अंत का मतलब अनेक भंग है, अनेक भंग का मतलब है अनेक प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। और वही अनेकांत जिसको जैन दर्शन का, जैन फिलॉसफी की आधारशिला माना जाता है। तो ऐसे अनेकांत रूपी दर्शन को, जो अंबोधि के समान है, उसकी भी आर पार नहीं है, समुद्र की उपमा दे दी है अनेकांत के सिद्धांत को। ऐसा लगता है कि आचार्य हेमचंद्र, जिनका फिलॉसफिकल ज्ञान भी इतना ही गहरा था, और उन्होंने प्रभु अभिनंदन को ऐसा, यानी चंद्रमा की उपमा दे दी, जो अनेकांत रूपी समुद्र को ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभु, और वैसे प्रभु क्या करें? दद्यात अमंदमानंदम। अगेन एक बहुत अच्छा और मार्मिक विश्लेषण है, अमंदम आनंदम। आप सामान्यतः खुशी और आनंद में बहुत भेद नहीं कर पाते, और क्या कहते हैं कि आप एक कोई चीज देखने गए, हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत आनंददायक थी, और कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगी, आप शॉपिंग मॉल में गए और आपने देखा कि भाई ये जो नई कंपनी की नई गाड़ी आई है, और कितना अच्छा हो कि मैं अपनी वाइफ को ये गाड़ी भेंट कर दूं। किस अवसर पर? वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, वो भी 25वीं आ रही है, तो इस अवसर पर मुझे भेंट कर देना चाहिए। घर आए, थोड़े तालमेल बिठाई, सारा बैंक बैलेंस सब देखा, समझा, और मन में बहुत खुशी थी। सीक्रेट रखना चाहते हैं कि वो आनंद अमंद रहे, और जा करके गाड़ी खरीद कर ले आते हैं। गाड़ी खरीद कर भी लाते हैं तो ऐसे समय लेकर आते हैं कि वाइफ वहां नहीं है, वो कहीं किसी काम पे गई है, या शॉपिंग में गई है, या वर्क पे गई है। लाकर चुपचाप गैरेज में रख देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं, और शाम को जो वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होना है, घर में अचानक सरप्राइजिंग वो पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और अचानक गैरेज के कि एक बार गैरेज की तरफ आओ, तैयार हो गई हो क्या? और पहले से पूरा प्लान है, फ्रेंड्स आ गए हैं, ये हो रहा है, और गाड़ी का कवर उठाते हैं, और बहुत खुशी होती है। लेकिन दूसरे दिन उस गाड़ी को देखा, 5 दिन देखा, 10 दिन देखा, 10 बार चलाई, क्या हर बार उतना ही आनंद देती है जो पहले पिक्चर लिया गया था, जब पहला फोटो उसके साथ लिया गया था, गाड़ी भेंट की थी? नहीं आता। धीरे धीरे तो वह रोजमर्रा ब्रेड एंड बटर जैसी हो गई, अब तो वो लाइफ का पार्ट बन गई। अब उसमें आनंद की कोई बात नहीं, गाड़ी चलानी है, गाड़ी चला रहे हैं। और आप देखिए कि कोई भी ये जो सुख की परिकल्पना जिसे लोग आनंद में देखते हैं, तो ये यदि आनंद है तो कम नहीं होगा।
यदि आपको ध्यान में कभी आनंद आया है, यदि आपको स्वाध्याय में कभी आनंद आया है, यदि आपको जाप करते करते आपकी लगन इतनी लग गई कि उसमें आनंद आया है, तो वह आनंद मंद नहीं होगा। वह आनंद आप जैसे ही स्मृति करेंगे तो वह आनंद यथावत रहेगा। और बहुत बार लोग कहते हैं, हाँ महाराज वैसा ध्यान उस समय हुआ था, वैसा नहीं हुआ। वो कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ऐसी स्थिति थी, वह आनंद मंद नहीं होता। भौतिक पदार्थ आज अच्छे लग रहे हैं, कल वो आउट ऑफ फैशन होने के बाद वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, और उसके बाद आप उनको रखना भी नहीं चाहेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, डिलीट कर देंगे और उनको चैरिटी शॉप में दे आएंगे, या कभी न कभी वो ऐसे कचरे के ढेर में चले जाएंगे, रिसाइकिल बिन में चले जाएंगे। तो आप देखिए, ये डंपिंग स्टेशन तक जाने की कहानी, कभी वो बहुत अच्छे लगे थे, कभी जरूरत मानकर पहना और कभी भार मानकर रखा, और आखिर उसको छोड़ करके व्यक्ति निर्भर होता है। जब वो सारी चीजें घर से निकल जाती है तो फिर वापस एक बार सुख की सांस लेता है कि हाँ थोड़ा स्पेस हो गया है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। क्षणे क्षणे वह आनंद देता रहता है और वह आनंद कभी मंद नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो भगवान है वो आनंद को देने वाले हैं, आनंद की स्थिति को, हमारी आनंद की स्थिति को बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे अभिनंदन प्रभु जो आनंद को देने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रभु आनंद देते हैं, प्रभु ऐसा आनंद देते हैं जो हमें हर समय उल्लास की ओर बढ़ा देते हैं। हम अपनी इस यात्रा में हम देखते हैं कि प्रभु कैसा आनंद देते हैं। अभिनंदन प्रभु, जिस व्यक्ति को क्रोध की, अभिमान की, माया और लोभ की, यानी कसाई चोकड़ी की बहुत बड़ी समस्या हो, तो अभिनंदन स्वामी का जप ओम ह्रीम श्रीम अभिनंदन नाथाय नमः है। तो ये अभिनंदन प्रभु का। ओम नमो भगवदो अरहदो अभिनंदनस्य सिद्धधम्मे भगवदो विज्झर महाविज्झर महाविज्झर अभिनंदने स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अभिनंदननाथाय यक्षेश्वर यक्ष वज्र श्रृंखला देवी सहिताय मम सर्वाधीनं कुरु कुरु स्वाहा। सो ओम नमो भगवदो अरहदो अभिनंदन तस्य सिद्ध धम्मे भगवतो विज्झर महाविज्झर अभिनंदने वाहा। अभिनंदन स्वामी का जो ये मंत्र है वह विशेष रूप से हमें क्या करता है कि किसी भी प्रकार के कषाय के प्रभाव को शांत करता है। और अभिनंदन स्वामी जिनको जब केवल ज्ञान हुआ और तीर्थ की स्थापना हुई तो उनके 111 गणधर, आप देखिए कहाँ भगवान महावीर के 11 गणधर और 111 गणधर, और उनके 14,000 केवल ज्ञानी और 11,650 मनः पर्यवज्ञानी, 1800 अवधि ज्ञानी, 1514 पूर्व पाठी और 19,000 व्यक्रिय लब्धिधारी मुनि
और चर्चावाद विजय, यानी उस समय चर्चा का बड़ा युग था, तो 11,000 चर्चावादी वादी थे। अब देख रहे थे कि अनेकांत मत, तो एक एक मत पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती थी। हिंदू के साथ दूसरे धर्म वाले जो भी साधु साध्वी या जो भी वादी होते, उनके साथ चर्चाएं होती थी। 3 लाख उनके साधु थे, 6 लाख और 30,000 साध्वियां थी। श्रावक 2 लाख और 88,000 श्रावक थे। 5,27,000 श्राविकाएं थी। तो आप देखिए, धर्म परिवार भी उनका बहुत बड़ा था, और इस विशिष्ट धर्म परिवार को वो अपने धर्म परिवार की एक आराधना साधना करते हुए वे अपने जीवन में अंत समय सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। अभिनंदन स्वामी, सबके मन में आनंद और कषाय समन आदि का प्रकाश फैलाते रहे। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम, ओम